आग लग जाती है तो उसे पानी के माध्यम से बुझाया जाता है। लेकिन कल्पना करें यदि पानी में ही आग लगने लग जाए तो यह आग कब बुझ सकती है, कैसे बुझ सकती है? छोटी चिंगारी हो तो हवा के माध्यम से वह बुझ जाती है, लेकिन हवा के माध्यम से यदि अग्नि जोर पकड़ ले तो उस अग्नि का बुझना असंभव है। समाज में जो दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अनैतिकता, अन्याय, अनीति फैलती है, जो समाज के नेता है, विद्वान मंडली है, वह भरसक प्रयास करती है कि समाज में आई हुई कुरीतियों का अभाव हो जाए। यह विद्वानों की नैतिक और अहम जिम्मेदारी है कि कोई कुरीति समाज में न फैलने दे। लेकिन जिन पर भार था अनीति हटाने का, वे ही स्वयं यदि अनीति, अन्याय, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार से ग्रसित हो जाए तो समाज की क्या स्थिति होगी? उनको कौन कंट्रोल करेगा? समाज को तो कंट्रोल विद्वान करती है, लेकिन विद्वान यदि भ्रष्ट हो जाए तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? और सभी विद्वान ऐसे होने लग जाए, तुम्हारे भी चुप, मेरी भी चुप, तो क्या हाल होगा? धर्म का क्या स्वरूप होगा? इसलिए एक नीतिकार ने छंद लिखा है, पंडिते भ्रष्टाचारित्रे वठरश्च तपोधने। मैंने लिखा है आपको याद होगा थोड़े दिन पहले। पंडिते भ्रष्टाचारित्रे वठरश्च तपोधने शासनं जिनचंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। क्या छंद है ये? पंडिते भ्रष्टाचारित्रे वठरश्च तपोधने। इसका क्या अर्थ है? यदि पंडित ही भ्रष्ट हो जाए, बहुत तकलीफ है। दिन भर पान के बिना 1 मिनट नहीं चलता और समय सार के बिना 1 सेकंड कुछ चलाना नहीं। समझ गए आप मेरी बात को? यदि पंडित ही भ्रष्ट होने लग जाए, और वठरश्च तपोधने मतलब, तपोधन मतलब मुनि, और मुनि यदि बठर निकलने लग जाए, बठर, बठर नहीं समझते? मूंग, वह मूंग जो किसी भी कीमत पर सीज नहीं सकती, उसको बठर कहते हैं। बठर, बठर समझ गए आप? किसी भी कीमत पर वो मूंग में एक आध मूंग ऐसी होती है जो सीज नहीं सकती। कितनी भी पानी में भिगो, कितने भी उसको उबालने का प्रयास करो, 10 घंटे भी कुकर में रखो, वो उबलती नहीं। कितने जनों ने देखा ऐसा? उसको बठर अनाज है, बठर। मूंग आदि में पता है। तो यदि मुनि बठर समान हो जाए, आदि हमारी दिशा ठीक नहीं। इसके पहले भी मैंने वार्निंग की थी, जब यहाँ से कोई विषय चलता है तो आपका कोई भी कौन सा प्रकरण वहां से पढ़ा है? प्रकरण कौन सा है? 7वां अध्याय है क्या? ये तकलीफ है ना कितनी बड़ी। एक तो हमें कुछ समझ में आता नहीं, और ज्यादा तकलीफ ये है ना हमें समझने की कुछ आवश्यकता नहीं। समझ में नहीं आता ये अपराध नहीं है। समझ में कम आना, ज्यादा आना एक सूक्ष्म अनुसार होता है। हमेशा मैं कहता हूँ ना, समझ में कुछ नहीं आता है इसमें बिल्कुल भी अपराध नहीं, लेकिन समझने की बिल्कुल रुचि नहीं होना यह महा अपराध है। शिवबुद्धि मुनिराज को कुछ समझ में नहीं आता था, आपको मोक्ष भी नहीं रुक सकता।
लेकिन समझने की कुछ भी रुचि नहीं है, आप मोक्ष मार्ग पर भी कदम नहीं रख सकते। तो मैंने पहले भी वार्निंग की थी, जब यहाँ पर कुछ प्रकरण चल रहा है, आप दूसरा प्रकरण खोलेंगे नहीं, पढ़ने का तो बहुत दूर। नोटबुक लो, पेन लो, नोट्स बनाओ, या वो उपयोग मत पढ़ाओ। कितने बार कहना आपको? अच्छा नहीं, फालतू समय में बिगड़ता है। फिर यहाँ पर अच्छे बच्चों का एक के पीछे भ्रष्ट पंडितों के कारण और बटर मुनियों के कारण ये जैन शासन धूमिल हो गया। शासनम जिन चंद्र सामान्य है जैन शासन, निर्मल होते हुए भी मलिनीकृतम इन लोगों ने मलिन कराया। ठीक है, एक युक्ति अनुशासन में एक छंद लिखा। शंकराचार्य ने शंका पूछी, आपका जैन धर्म इतना महान है, आप कहते हो तीर्थंकर 3 लोक के नाथ है, और जितने भी ये छोटे मोटे देव है जो उनकी रक्षा करते कहीं नहीं लगते हैं, जो आप ऐसे कहते हो बार बार। अरे जैन धर्म जब इतना महान है, इतना इसका फैलाव क्यों नहीं होता? जो ईसाई धर्म है, जो आज से मात्र कितने 2014 साल पूर्व बना है, उसका फैलाव कितना विश्वव्यापी हो रहा है, कितना विश्वव्यापी हो रहा है। किसी को प्रचार करने वैसे जाते नहीं, और अनायास ही हजारों लाख उस मार्ग में आते हैं। ऐसा होते हुए, और जैन धर्म इतना सुंदर होते हुए भी दिन ब दिन जैनी भी जैनी नहीं रह पा रहे। इसका कारण क्या है? तो वहां पर कहा देखो 3 कारण है। बोलो क्या क्या 3 कारण है? ऐसा लिखा कि वक्ता अपने विशिष्ट अभिप्राय का पोषण करता है। वक्ता जब भी कथन करता है, अपने विशिष्ट अभिप्राय का कथन करता है। विशिष्ट अभिप्राय से कथन करता है मतलब, कोई समझा इस बात को? जैसे मेरे में बहुत क्रियाएं हैं, तो क्रिया उनकी चर्चा हो, जिसमें हम हीरो सिद्ध हो जाए। और यदि हमें कोई शिथिलाचार है, तो चरणानियों की चर्चा ही नहीं उठाए। तो कोई ऐसा प्रश्न भी पूछे सभा में, क्यों साहब मिनरल वाटर तो भक्ष्य है ना? तो सभा में कहे थे भक्ष्य नहीं तो क्या है? भक्ष्य का भाव है, क्या है? मिनरल वाटर। उसको कितना प्रक्रिया की है, केमिकली टेस्ट किया है, गवर्नमेंट उसको सील लगाती है, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है? क्यों हम पीते हैं ना बोतल मिनरल वाटर, हम पीते हैं तो हमें ऐसे निरूपण करना ही पड़ेगा। मैं जहां पर भी जाता हूँ, अच्छे समाज में भी कहते हैं, विद्वान आए थे, उनका नियम है पूरी रसोई मिनरल वाटर में बनेगी। और वे उन लोगों ने कभी भी अनछने पानी के बूंद नहीं, कुएं का पानी प्रयोग किया, और वे भी इस लपेट में आकर, तो विद्वान केवल विद्वान ने कहा ऐसे करते रहते हैं सब। मैं कहता हूँ तुम ही लोग ऐसा करेंगे? अरे विद्वान मतलब कोई ऐसा भगवान थोड़ी है, विद्वान को भी समझना हमारा फर्ज है। मैंने पहले एक बात कही थी, कोई गलती करता है, मैंने एक बात कही थी, बोलो क्या कहा था? मैंने 2-3 बातें कही थी। दोषा वाचा गुरुरोपी, और एक बात कही थी, कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे। शास्त्र समुद्र में गलती कौन नहीं कर सकता? परीक्षा प्रदान की चर्चा तो आप चलती रहेंगे। प्रकरण ये चल रहा है अपना कि बड़े लोग ही ऐसे करने लग जाए तो धर्म का क्या ठिकाना होगा? उन पंडितों को कौन कंट्रोल करेगा? 3 बातें। वक्ता जब भी कथन करता है, विशिष्ट अभिप्राय से कथन करता है, ठीक है? जब भी श्रोता सुनता है, कोई यथार्थ आशय से नहीं सुनता है। दूसरा कारण क्या? वो ये नहीं समझता मेरे हित की बात कुछ बोली जा रही है, उसका आशय ठीक नहीं रहता है। उसको लगता है हमें को पकड़ते हैं,
हम को मुख्य करके बोलते रहेंगे ये। और तीसरा काल कहा काले कलवा, कलियुगा। ये जो कली काल चल रहा है पंचम काल का, ये भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभा रहा है, क्योंकि इस पंचम काल में ऐसी ऐसी विपरीत विपरीत बुद्धि सूझती है। ये तीन कारण प्रदान है, एक वक्ता का यथार्थ निरूपण, श्रोता का विशिष्ट आशय की कथन समझना, अन्य कोई अभिप्राय का कथन आए उनको ऐसा लगता है एकदम मुंह में रबड़ी खाते खाते मानो एकदम कोई कड़वाहट आ गई, थू 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 करने थूकने लग जाते हैं। किसको? कोई चरणानियों का प्रसंग आया, कोई कर्णानियों का प्रसंग आया, ये सुहाता नहीं है लोग। आप समझ गए? वक्ता भी ऐसे, श्रोता भी ऐसे। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो राज्य की स्थिति कहां तक कैसे चलेगी? पंडितों को कौन कंट्रोल करे? बाकी चल रही है। महापंडित टोडरमल जी साहब ने ये पीड़ा उठाया है। पंडित भी किस प्रकार की गलतियां करते हैं, उनकी पूरी कच्चा चिट्ठा 220 पृष्ठ पर उन्होंने रख दिया। हम कल उसका अध्ययन किया है, मुनियों को भी फाइल कर लिया है। आप कौन होते हो मुनियों को फाइल कर लेने वाले? हम, आपको पता नहीं, हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं और जिनेंद्र भक्त के अनुसार ही हमारी बचनी होती है, उसके अनुसार हमको लिखने बोलने का पूरा अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रकरण में। आज सुबह हमने 2 बिंदु देखे। क्या देखे? देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप और गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊं, अपन ने सुबह क्या लिया तो थोड़ा आगे बढ़े। यही प्रश्न बाहर भी उत्पन्न हुआ था, इसको भी पुनः ले। हालांकि मैंने बाहर स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया था, प्रश्न आया था, यहाँ से वहां तक स्पष्टीकरण किया था, और फिर मैंने किस बिंदु को लेकर ये भी कहा था फिर कभी देखेंगे। कौन सा बिंदु था वो? फिर कभी पूछना और बताऊंगा। मैंने कहा था समझ में आया तो कहा देखेंगे फिर कभी। क्या था बिंदु? तो अभी भी रहे उसको, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न हुआ है, याद करो। मैं चल रहा हूं प्रकरण की तरफ। सुबह हमने देखा देव भक्ति और गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। ये शिष्य ऐसा है कि मरने की कीमत पर भी देव गुरु शास्त्र के सामने जाता नहीं, बजता नहीं, नाम भी नहीं ले सकता। अब जब पुराने जमाने में ऐसी घोषणाएं की जाती थी, ताड़े मानो की न गच्छेत जैन मंदिरम, हस्तिना ताड़े मानो की न गच्छेत जैन मंदिरम। सौम्य क्या है इसका अर्थ? अजैनियों ने एक जहां तहां प्रचार किया था इस बात का कि हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, जैन मंदिर में जाने की गलती कभी नहीं करना। मान लो एक सकरी गली है इस तरफ, जो मंदिर को लगकर निकलती है, और मैं इस तरफ से चल रहा हूं। ठीक है, सकरी गली ऐसा बड़ी गली समझ लो जिसमें से मैं आ रहा हूं, समझदार एक रास्ता है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, एक तरफ मंदिर है, दूसरा कोई रास्ता निकलने का नहीं। या तो पीछे घूम जाओ या तो सामने चलो। तो वे ये कहते थे जैनेतर, यदि वहां से एकदम हिंस्र हाथी, जंगली हाथी दौड़ता दौड़ता आए, चिंगारता हुआ हाथी आए, जो मदोन्नत हो, पागल, जिसको भी देखे तहस नहस कर डाले, ऐसा हाथी आ रहा हो और पीछे आप हट नहीं सकते, कुछ भी समस्या हो पीछे, और एक रास्ता है, अब मंदिर में जाकर आप सुरक्षित रख सकते हो स्वयं को। तो कहते थे वे कि हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, न अच्छे जैन मंदिर, जैन मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना। ऐसा क्यों बताया जाता था? क्योंकि जो भी एक बार जैन मंदिर में जाता था वह फिर बाहर नहीं करता था। बाहर नहीं करता था मतलब
मंदिर से तो वो बाहर निकलता था, मतलब मंदिर में तो वो गया और फिर मंदिर उसमें आ गया। ये कितने जन को समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, हम में मंदिर आ सकता है क्या? मेरे मन मंदिर में जब महावीर भगवान बता सकते हैं तो मंदिर भगवान से तो मंदिर बना है। विद्यानंदी आचार्य कितने जनों ने सुना है? विद्यानंदी आचार्य श्लोक वार्तिक के रचयिता, अष्ट सहस्त्र के रचयिता। ये जब भी जैन मंदिर के पास से गुजरते थे, ये वेदांत के मुनि थे। मुनि जब ये जैन मंदिर के पास से गुजरते थे, ये उंगलियों को एकदम बंद कर करके, कान को बंद कर करके उंगली घुसा के निकलते थे। इनका एक शब्द भी हमारे कान पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बड़े आचार्य वेदांत की। कालांतर में जब एक बार गुजर रहे थे मंदिर से, ठोकर खाकर गिर गए और उंगली कान से बाहर निकल गई। जितने में उन्होंने सुना, तुम क्यों पन्ने पलट रहे हो? अंग्रेजी जानते होगे तुम? क्या रोग लग गया ये? जितने में कान में शब्द पड़ गए, अन्यथा अनुपत्ति वाला 2-3 शब्द प्रसिद्ध है, ज्यादा नहीं बोलेगा। न्याय सब जो वचन है वो उनके कान में पड़े। अनेकांत वस्तु स्वरूप की सिद्धि। तो उन्होंने सोचा कि क्या बात बोल रही है ये, ऐसी बात कैसे बोल रही है अंदर? तो उन्होंने बहुत कुतूहलवश जैन मंदिर में पहली बार प्रवेश किया। ये सत्यार्थ है जो मैं बोल रहा हूँ, घटी हुई घटना है, और यही घटना पात्र केसरी के साथ जुड़ी जाती है। पात्र केसरी नाम सुना है? एक पात्र केसरी स्तोत्र भी प्रसिद्ध है। अभी आज दिक्कत ये है, समाज में स्वाध्याय बहुत घट गया है, और थोड़ा बहुत स्वाध्याय रहा है तो एकदम लिमिटेड 10-5 ग्रंथ को लेकर ही स्वाध्याय चलता है। ये बहुत बड़ी क्षति आ रही है। तो ये जब भी प्रवेश किया इन्होंने वहां पर सुना, तो उन्होंने पूछा, अभी अभी छंद आया, उसका क्या अर्थ है? अनेकांत, एकांत, ये क्या बोल रही है? सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, क्या है क्या ये? तो वो वक्ता बता नहीं पाया। उनको ये लगा ये इतनी बड़ी सभा लेकर बैठा है, ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, और लोग यही समझते कितना बड़ा पंडित है ये। बोले इनके बस की नहीं है। तुम बोले तुम मेरे पास आओ सब। उन्होंने सब वही बैठकर सुना। वे वहीं पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने उन्होंने दिगंबरत्व को अपनाया, दिगंबर दीक्षा अंगीकार करी, और उसके बाद इन्होंने श्लोक वार्तिक और अष्ट सहस्त्री जैसे न्याय की रचनाएं की है। ये 10वीं सदी में हुए हैं विद्यानंद आचार्य। आइए आपने पहले देव की स्तुति करता है। कैसे देव की स्तुति करता है? तो मैंने कहा था सुबह, यथार्थ गुणों की पहचान नहीं। यथार्थ गुण की पहचान नहीं मतलब भगवान के सामने खड़ा रहता है। अच्छा, मनोज्ञ प्रतिमा है। क्या बोला? मनोज्ञ प्रतिमा। मनोज्ञ मतलब क्या कहना है तुमको? कितने में उसकी शक्ल देखे? मनोज्ञ सुना है आपने किसी मुख से? तमकी मनोज्ञ प्रतिमा। मनोज्ञ मतलब मन को हारने वाली, मनोहारी, चित्ताकर्षक, सुंदर प्रतिमा। तो उसको पूछे कि भाई मनोज्ञ प्रतिमा मतलब अच्छी मतलब जो स्टोन है इसका इटालियन बात है। गेट आउट, निकलो बाहर से। हमारा पंच कल्याण कराना व्यर्थ हो गया। बुद्धू हमने इसमें ज्ञान की स्थापना की है, ज्ञान प्रतिष्ठा की है। अच्छा भगवान ऐसा नहीं काम चलेगा। बहुत मजा मतलब क्या? तुम समझते हो मजा
वे होते हैं जो समूह शरीर वाले भगवान, परम अवतारी शरीर वाले भगवान। अंदर बोलो क्षुधा दोषों का अभाव किए वाले, क्रोध मान माया का अभाव वाले आदि। टोडरमल जी साहब ने उसको पकड़ लिया। टोडरमल जी साहब ये कह रहे थे, तुम्हें इतने सारे गुण पता है, अभी 46 गुण पता है साहब। अरे कह रहे इसमें तुम्हें इतना भेद विज्ञान नहीं है कि जीवाश्रित गुण कौन से और पुद्गलाश्रित गुण कौन से। समझ में आया? ठीक है, सुबह देखा ना हमने, जीवाश्रित पुद्गलाश्रित की खबर नहीं है। कह रहे समान जाति द्रव्य पर वहां मानता है, यहां मानता है, ये पहली भूल करता है। दूसरी भूल क्या बताई? अधिव्याप्ति मतलब जैसे जैनेतर पतित पावन, अधम उद्धारक, दीन दयाल भगवान को मानते हैं, वैसे ही तू मानता है, ये भी गया। फिर तीसरा कह रहे हैं भगवान का नाम रटने से मोक्ष होगा, ऐसे तो मानता है भगवान को चाकर करेगा। अरे वो जो एक दो कुत्ते स्वर्ग में गए हैं नमोकार मंत्र सुन के, वो नमोकार मंत्र सुन के नहीं गए, वे तो अपने भावों की विशुद्धि हुई उससे गए। तू राम नाम जपना, बोलो आज पराया मान रखना, इससे काम नहीं होगा। क्या जप रहा है आदमी और मान क्या रहा है? पराया मान मतलब शशांक नहीं काम होगा। ठीक है, सांसारिक प्रयोजनार्थ करता मानता है, फिर कुछ हमको इष्ट सामग्री मिले, अनिष्ट हट जाए, नहीं होगा काम, गया। गुरु में क्या करता है वो? गुरु में भी यथार्थ परीक्षा नहीं करता, कुछ बाहर दिखता है उसको यथार्थ मानता है। जैसे दयाशील संयमादि जो मुनि ने अंगीकार किया है, आहा कोई संयम नहीं है, टोडरमल जी साहब के लिए सच्ची परीक्षा नहीं है। दो पर भी चर्चा चल रही है अपनी। अधिव्याप्ति दोष से दूषित, क्योंकि जैनेतर में भी ऐसे दयाशील वाले पाए जाते हैं। अधिव्याप्ति दोष से दूषित। फिर कह रहे तथा मुनियों के जब गुण को कहता है तो दयाशील, परिशज, विभुक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा सब बोलता है, साथ साथ रत्नत्रय भी बोल देता है। तो उसको ये नहीं समझ में आता, क्या नहीं समझ में आता बोलना? बीच में जीवाश्रित गुण कौन से, पुद्गलाश्रित गुण कौन, ये नहीं समझ में आता, सब एक कर देता है। इतनी मुश्किल से जो छानी हुई चीजें थी, हमने कंकड़ एक तरफ कर दिया और एक तरफ अचानक कर दिया, और कोई आया और उसने देखो तो क्या है, पर फिर से मिक्स कर दिया। उसी प्रकार जीवाश्रित और पुद्गलाश्रित गुण अलग नहीं जानता, गुणों की यथार्थ खबर नहीं है उसको। और तीसरा क्या लिया? कोई दर्शनादि से ऐसा मानता है, मुनिराज के दर्शन करो बहुत कल्याण होगा, बहुत गुण टूट जाएंगे आपने, उनको नमस्कार करो। इसलिए मैं कहता हूँ ना, संकट मोचक पार्षद ध्याओ। मैं कहता हूँ उनके ऊपर पत्थर बरसे तो उनके संकट का निवारण वे नहीं कर पाए, तुम उनका नाम लेने से तुम्हारे संकट का निवारण कैसे होगा? ये समझ में आ गया? ये दो बिंदु सुबह हमने देखे। अब बात यह है कि मुनि की परीक्षा फिर कैसे की जाए? आपने क्या कहा? रत्नत्रय मुनि की सच्ची परीक्षा है। ध्यान रखना, ये परीक्षा अध्यात्म की तरफ से बोल रही है। चरणायोग में चरणायोग की ही परीक्षा चलेगी। आप बाह्य क्रिया ही देखकर निर्णय करेंगे। टोडरमल जी साहब ने कहा आपको चरणायोग निभाना है ना, तो आप चरणायोग ही देखेंगे बाहर का। क्या कहा? आपको क्या करना है? मुनि के साथ बाहर देना है और बोलो उपदेश सुना है। मुनि के साथ दो ही काम हो सकते हैं। क्या? आहार औषधि दे सकते हो या ज्ञान और अभयदान ले सकते हो। क्या कहा मैंने? आहार या औषधि दे सकते हो और अभय ज्ञान ले सकते हो, इतना ही हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है श्रावक मुनि के बीच में। तो करना तुमको चरणायोग है, तो चरणायोग करना है तो तुम भी उनका चरणायोग ही देखो। उनका भावलिंगत्व, उनका रत्नत्रय हम नहीं देख सकते। हमने द्रव्यलिंग देखा, हमको पूजना भजना चाहिए, हमको यथार्थ मानकर चलना चाहिए। समझ गए? ये चरणायोग। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं ऐसा लोक में होने पर भी इसी को सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मान बैठा। सच्चा मोक्ष
सत्यम समझ में आ रहा है क्या कहा? बाह्य परीक्षा तो ऐसी ही चलेगी। टोडरमल जी साहब इसका निषेध नहीं करे, टोडरमल जी साहब इसको सच्चा मोक्ष मार्ग को बड़े का निषेध कर रहे हैं। छिलके को दल, केले का दल नहीं मान लेना, ये बोल रहे हैं। जब जब भी दल होगा वो छिलके सहित ही होगा, निषेध इसमें नहीं है। बात ये है जब जब भी खाओगे तो छिलका उतर के खाना, समझ में आया? इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था, क्यों तुषार आपको सच बोलोगी कसम से? तो अच्छे से बैठा ना पहले, बहुत चुप जाते हो सामने, क्या बात है? मैं हरे केले खाने अच्छा लगता है कि पीले? तैयार हो गया। वैसे आपको कौन से अच्छे लगते हैं? ये पीछे हरे अच्छे लगते हैं कि पीले? पीले, कसम से बोलो। आज इसको पीले केले खिला देना। पीले केला और हरा केला कौन खाता है मालूम? ढोर। पशु खाते हैं, अपन सफेद केला खाते हैं, सफेद। विरल कौन सा केला अच्छा लगता है? तो मिलेगा क्या मार्केट में? मार्केट में मिलने की बात नहीं पूछी थी हमने खाने की पूछी थी। छिलका तो होगा लेकिन सेवन दल का होगा। बाहर में क्रियाएं होगी मुनि के, यथार्थ मुनि के, लेकिन उस क्रियाओं पर नमस्कार नहीं है हमारा। हम क्रियाओं पर नमस्कार करते हुए भी हमें भगवान उनके अंतरंग की वितराग परिणति का ही है। समझ में आया? सुनना आगे अक्षर क्या था रे? क्या चर्चा थी सुने? क्या नहीं, और क्या कहा था मैंने? और नहीं आता। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था, दिखता है व्यवहार 100% और मोक्ष मार्ग होता नहीं, होता 0%। और जो होता है 0% वो दिखता है 100%, और जो होता है 100% वो दिखता है 0%। इसीलिए तो धर्म पकड़ने नहीं आता व्यवहारवासी को, बाह्य क्रियाकांड में ही आकंठ डूबा है। ठीक है, हमने देखा सर, हमने देखा, आंखों से देखा, अरे यही तो तकलीफ है, तो क्या आंखों से नहीं देखे? नहीं। और आंखों से देख रहे हैं तो कम से कम चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है मोक्ष मार्ग। कैसे देखना? ज्ञान चक्षु से। ये दो चर्चा इसमें भी अपनी, अब तीसरी चर्चा शास्त्र की भी परीक्षा करता है, यथार्थ परीक्षा नहीं करता। डोडरमल जी साहब कहते हैं, क्यों? शास्त्र में दया आदि का निरूपण है, वो अन्य के भी शास्त्रों में है ना दया का निरूपण। बोलो क्या दोष आएगा? 11th 12th वाले हाथ ऊपर करना, ये बैच वाले हाथ ऊपर करना सभी। इसमें मुझे 1 2 3 पॉइंट करके दिखाओ गुरु भक्ति में। चलो जल्दी, गुरु भक्ति में 1 2 3 जल्दी। इसमें पॉइंट करके दिखाया ना मैंने? इसमें पॉइंट करके दिखाएंगे नहीं? देव भक्ति में 1 2 3, इसमें 1 2 3 करके दिखाओ। 1 2 3 समझ में आया क्या? 1 मतलब गुणों का यथार्थ ज्ञान, बी मतलब अतिव्याप्ति, और 3 मतलब कर्तव्य। ये तीनों बातों को लेकर वो भ्रमित हो रहा है। जैसे देव में वैसे गुरु में था, वो कर्ता मानता था, यथार्थ गुरु नहीं पहचानता था, और क्या करता था? अतिव्याप्ति दोष से दूषित था। अभी गुरु में क्या लेंगे आप? मुझे पॉइंट करके दिखाओ जल्दी। हो गया? बोलो। बहुत अच्छा। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पैराग्राफ लेना है, यहाँ पर थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ हुआ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। टोडरमल जी साहब जो सुधार करना चाहते थे ना बाद में देखकर, वो करना चाहिए, सुधार करते। समझ गए अभी आप? क्योंकि क्रम भंग हो गया ना यहाँ पर, उसके अनुसार ही क्रम नहीं रहा। कितने जन को पकड़ में आए जो मैंने बोला? बहुत अच्छा। अब बोलिए। बहुत अच्छा। सेकंड पॉइंट अतिव्याप्ति वाला, ये पहला पैराग्राफ। ठीक है, यही कहना चाहते हैं ना? दूसरा कुछ तो बोलो, आगे बोलो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शाबाश, बैठिए। बहुत खुश हो गए। बराबर पॉइंट टू पॉइंट बताया इन्होंने। थर्ड पॉइंट बनेगा अंतिम 2 लाइन। पुण्य बल के कारण मोक्ष क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर
सेवा से क्या होगा? भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। टोडर मल जी साहब इसका क्या कर रहे हैं? खंडन। ऐसा नहीं, इसलिए मैंने कहा था आपको एक बार, राहुल सांकृत्यायन नाम के एक साहित्यिक हुए, दार्शनिक, 50 साल पहले। उन्होंने ऐसा लिखा, जैन दर्शन की क्या विशेषता है? एक लाइन कौन बताएगा? मैंने बोला था ऐसा, जैन दर्शन की विशेषता है कि जैनियों के भगवानों ने भक्तों को भगवान की गुलामगिरी से छुटकारा दिलाया। भूलोगे नहीं इस बात को। ये जैन धर्म की खासियत, क्या खासियत है? बोलो। जैनियों के भगवान ने भक्तों को भगवान की गुलामगिरी से छुटकारा दिलाया। अन्यों के यहाँ भगवान की हत्यादी करते रहो, उनकी थोड़ी भी दृष्टि वक्र हुई, देख लेना संकट में पड़ जाएगा स्वर्ग मोक्ष। ठीक है, भगवान को ही राजी करने लग जाओ। और यहाँ पर तो ये है, भगवान के बताए मार्ग पर चलना। भगवान के बताए मार्ग पर मतलब जैसा भगवान ने किया है वैसा करना। ठीक है, आगे बढ़ना है। ये शास्त्र का ज्ञान सब प्रमाण पत्र होगा। गुरु का आर्टिकल 1 2 3 हो गया। ये और एक आपको कुछ चीज देखनी है, पॉइंटिंग करना था उसमें। बोलूं क्या? बोला ये टोडर मल जी साहब ने उद्धृत किया, मैं कुछ दिखा रहा हूं। इयं भक्ति ही केवल भक्ति प्रदानस्य अज्ञानिनो भवति, तीव्र रागद्वेष विनोदार्थम अस्थान राग निषेधार्थम कुछ ज्ञानिनः अपि भवति। आ गया? मिल गया सबको? अभी बिल्कुल जो नीचे छपा वो देखो लास्ट टाइम में, जहाँ पर लिखा है अयं ही स्थूल लक्ष्यतया केवल भक्ति। ये फर्क समझ में आ गया? कितने जन को फर्क समझ में आया? ये आप क्यों नहीं लेके बैठे ग्रंथ? हार्दिक नहीं है क्या? ग्रंथ नहीं है क्या? देखे थे क्या? तुम नहीं है कैसे बोल रहे थे? उठो पहले तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना देखा ऐसे कैसे बोल रहे नहीं? जब आप लोगों को पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुबह चलता है, तो आपने लेके क्यों नहीं बैठे? देखो, अब ये मैं दिखाए बगैर आपको समझ में नहीं आ सकते। जो कोई नीचे कुछ लिखा है, ऊपर कुछ लिखा है, या ऐसा कैसे होता है? देखो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, टोडर मल जी साहब के हाथ में कोई ग्रंथ नहीं थे, आपको तो रखना पड़ेंगे। टोडर मल जी साहब के हाथ में कोई मूल ग्रंथ नहीं थे, तो ये भूल हुई। क्या भूल हुई? ये थोड़ा जो थोड़ी शब्द छूटे दिख रहे, क्योंकि उन्होंने अंदाज से लिख दिया। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, और तब ग्रंथों की उपलब्धि ऐसी नहीं थी। आज जो हाथ में ग्रंथ है, तो मंदिर में भी ग्रंथ नहीं है। क्या कहा? अरे मंदिर छोड़ो, गाँव में नहीं रहते थे। मैंने एक बैच को खूब समझाया था पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी। जैसे विदिशा में है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जैसे मान के चलिए भिंड में है समय सार, आगरा में है समय सार नाटक। ऐसे इतनी दूरी पर एक ग्रंथ होता था, तो उसमें इतनी तकलीफ होती थी। फिर हमारा पढ़ने के बाद फिर हम जाते थे आगरा, वहां का समय सार नाटक लेते थे, और वहां का लेके आते थे, और हमारा उनको समय सार लेके आते थे। फिर वे वहां वाचना चालू करते थे, यहाँ पर ये वाचना चालू। ग्रंथों की इतनी कमी थी ना, समझना है? यहाँ पर एक मशीन में डाले एक साथ 50 निकल गया, ऐसा तो था ही नहीं। सब मैनुअल वर्क था, इसलिए संभव नहीं था कि एक ग्रंथ को सामने रखकर लिखे। इसलिए टोडर मल जी साहब ने जितना लिखा है, अपने अक्षर पूरा अनुवाद पहले यहाँ से यहाँ किया था, और फिर यहाँ से सुनो, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ किया। समझना है? ये सामने नहीं था, इसलिए थोड़ा जो चेंज देखने को मिलता है, इसलिए देखने को मिलता है। देखो क्या कहते हैं, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जी की होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के लिए होती है।
ये सुबह देखा था हमने, ये सबको ख्याल में होना चाहिए। प्रकरण क्या लिखा? भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसी भक्ति तो अज्ञानियों को ही होती है। मूल आचार्य की वाणी है, आचार्य की वाणी। और क्या तुम भक्ति को खराब किया है, भक्ति को खराब किया है? अरे क्या कह रहे, सुनो ना, भक्ति ही है प्रधान जिसको, ऐसी भक्ति अज्ञानियों को ही होती है। और आगे क्या, कितनी बड़ी बात। और क्या लिखा? देखो, ये भक्ति केवल तथा तीव्र राग द्वेष मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी की होती है। भक्ति कितनी होगी ज्ञानी को? कदाचित मतलब कितनी हो सकती है? भोजन में जितना नमक डालते हो वैसा, और कभी कभी आलू वाला भोजन खाते हैं तो वैसे ही समझ गया। समझ में आ गया? ज्ञानी की भक्ति कितनी बोली है? कदाचित ज्ञानी को भक्ति होती है। अब जो विपक्षी लेकर बैठते हैं डंडा, ये कहते इन लोगों को तो कोई विवेक नहीं, इन लोगों को उनको मूल आचरण की वाणी को समझना चाहिए। और भक्ति का निषेध नहीं होता, लेकिन ज्ञानी क्या कहा? ज्ञानी को भक्ति का निषेध नहीं, लेकिन भक्ति में कभी करता दिखेगा ऐसा भ्रम पालना नहीं। भक्ति मतलब सच पूछता हूँ, अब बहुत बड़ी बात है, छोड़ो। अब तो इतना ही कहना, भक्ति भी क्यों करता है ज्ञानी? क्योंकि उस भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं करता, भगवान को मक्खन नहीं लगाना है उसको, तो क्या नहीं कर रहा है? भक्ति तीव्र राग से हटने के लिए, बात एक। और दूसरा, कुछ स्थान के राग का निषेध करने का अर्थ, एक बात तो एक हो गई। क्या कहा? तीव्र राग जल हटने के अर्थ या उस स्थान से बचने के अर्थ। मतलब बहुत मजबूरी में कर रहे हो। अच्छा उदाहरण तो समझना है किसी को, नए लोग आए, थोड़ा उनकी हिसाब से चलने दो, मुझे आज आगे नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, चारुदत्त था ना, चारुदत्त, कितने जनों ने नाम सुना है चारुदत्त का? बस ये तुम लोगों ने चारुदत्त का नाम नहीं सुना? ये चारुदत्त था, ज्ञानी धर्मात्मा था। अपने प्रथमायुग में कथा आती है, हरिवंश पुराण में आती है क्या? ज्ञानी धर्मात्मा था, विरक्त चित्त था, किसी में भी मन नहीं लगता था। शादी का प्रस्ताव आया, कैसे स्वीकार करता? दो पने की कल्पना ही इतनी दुखद है, दो पने की। जहां पर द्वंद्व है वहां पर द्वंद्व तो होगा ही नहीं, मुझे नहीं फंसना इसमें। माँ बाप के बहुत आग्रह से, अनुग्रह से, माँ बाप इसमें माहिर होते, चतुर होते। माँ बाप क्यों चतुर होते हैं? आपको वैसे ब्रह्मचारी नहीं रहने कैसी जगत की निकल देखो। आप डूबे पांडिया, ले डूबे यजमान, स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। तो बहुत आग्रह किया बच्चों को। किसका आग्रह किया? जैसे कि बहुत अच्छा कार्य हो, बेटा ऐसे ऐसे। तो शादी कराई उसकी। अभी शादी करने के बाद आप बहुत व्यर्थ हो, तो पत्नी से कोई मतलब नहीं रखता था, वैराग्य प्रवृत्ति का था। तो इसको लेकर चिंता हुई। चिंता का विषय नहीं है, हर्ष का विषय है कायदे से। लेकिन ये रागी जगत है ना, बहुत तकलीफ है। तो उनको चिंता हुई, तो उन्होंने कहा इसको समझाओ मतलब उसको, उनको लग रहा है कि वो ना समझ में खड़ा है। उनको समझाओ मतलब उनको भटकाओ, ये कहना है। वो चार छह शब्द में उनको समझा, ऐसा नहीं होता, सब होता है, करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। शादी है, आपकी पति हो गए, पत्नी हो गए, बच्चे होंगे, ऐसा होगा, ऐसा चलता है क्या? तो किसी की नहीं चली। तो उन्होंने युक्ति खोजी। देखो माँ बाप किस हद तक उतर सकते हैं। फिर एक काम करो, उसको विषय भोगना नहीं आता, वेश्या के पास भेज दो। वेश्या के पास भेजने के लिए तैयार हुए माँ बाप। तो थोड़ा सीख कर आएगा तो उसको रागी बनेगा, तो उसको उसकी इच्छा चलेगी। वेश्या क्या खड़े रहे चाचा कहाँ लेके जाने लगे?
वेश्या क्या है। वैसे सीधे मुंह बोल सकते थे कि उसको मैं वेश्या के पास लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा घूम के आते। षड्यंत्र कहाँ जा रहे हैं शशांक? घूम के आते। तो उन्होंने कहा घूम के आ रहे चलो। तो जंगल में से जब निकल रहे थे, जंगल में कुटिया थी वेश्या। वैसे ज्ञान तो उसको होगा ही, सब गांव का ज्ञान तो था ही उसको, तो ये ठीक नहीं है, आ गया। तो उन्होंने षड्यंत्र किया। किसने? चाचा। एक उन्होंने एक हाथी, जैसा अभी एक हाथी दौड़ाया था ना अपने, वैसे फिर से दौड़ा हाथी सामने से अपने हाथ में दौड़ाना। तो खूब एक जंगली हाथी सामने से दौड़ता आने लग गया। महावत बैठा था उस पर, तो महावत जोर जोर से चिल्लाने लग गया, भागो भागो, जान बचाओ, ये पागल हो गए, रोंग डालेगा, तुमको कुचल डालेगा, भागो, जान बचाओ, भागो। तो सब चालू हो गया। तो चाचा ने क्या कहा उसको, मर जाएगा, आ जाएगा, कैसी बात करते हो? ये तो वेश्या था। अरे मुझे क्या टाइम नहीं है सोचने का, मर जाओगे, खींच लिया। अरे अंदर पहुंच गए, वो बैठे चारुदत्त, वो बैठी वेश्या सामने, ये बैठे चाचा जी। और चाचा जी ने अपना काम कर लिया था। व्यवहार का क्या काम है? तुमको भगवान तक लेके आना। अब फिर क्या काम है? तुम अनुभव करो। चाचा ने फिर चाचा निकल गए बाहर किसी, उसने कहा चारुदत्त मैं देख कर आता हूं, खतरा कुछ है क्या? जल्दी देखो। जैसे ही चाचा बाहर गए, अब चारुदत्त तो ऐसे बैठा है, वेश्या को तो कुछ खबर नहीं। तो बहुत देर हो गई, 2-4 घंटे। चारुदत्त भी बेचैन हो गए, ये चाचा कर क्या रहा है? ये तो हाथी देखने गया था, क्या इसको हाथी ने कुचल तो नहीं डाला? अभी खतरा होगा। तो वेश्या हिम्मत हार गई। वेश्या ने बोला, तू बेवकूफ आएगा ही नहीं, मेरा समय क्यों बर्बाद कर? तो चारुदत्त ने उत्तर दिया, आपको सिद्धांत बताना है तुरंत। चारुदत्त ने बोला, माता, अरे वो देवांगना समान पत्नी से भी आकर्षित नहीं हुआ था, वो इसकी तरफ आंख उठाकर क्या देखे? स्वाभाविक भी नहीं था। उसने कहा, माता, बहन जी, ये तो मैं आपके पास आने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं तो उस हाथी के नीचे मारा न जाऊं, इसलिए मजबूरी वशात यहाँ पर आया हूं, बहुत थोड़े काल के लिए। सिद्धांत कौन बताएगा? ज्ञानी धर्मात्मा जो शुभ भाव में आता है, वो ऐसे नहीं आ रहा है, और बहुत थोड़ी देर के लिए आए शुभ भाव में। यदि वो शुभ भाव में न आए, अशुभ भाव में सीधा होगा उसका। मजबूरी का नाम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आखिरकार वो बात हुई जिसका हमको इतना डर था। सोनी, किसका डर था? जो पत्नी का न हो सका, वेश्या का कैसे हो सकता है? यही तो घर वालों ने किया था। लेकिन जो अशुभ भाव का न हो सका, उस शुभ भाव को हो गया धर्म के नाम पर। उसको थोड़ी देर के लिए वहां पर लाया खड़ा किया था। काम है शुभ भाव के सिद्धांत में। तो शुभ भाव को ही धर्म मान बैठा, वहां से हटने को ही तैयार है। उसको कहा, भैया ये लेचों की भाषा में समझाया था, इसलिए व्यवहार का आलम्बन कराया था। व्यवहार में केवल बुद्धस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थं व्यवहारेव केवल भवति तस्य देशनात्। अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों को ज्ञान देने के लिए हमने व्यवहार को खड़ा किया। व्यवहार मतलब दान, भक्ति आदि आदि आदि। खूब स्वाध्याय करना, दर्शन करना, प्रवचन में आना चाहिए, बैठना चाहिए, थोड़ा आया करो, जाए करो, मना चाहिए, विशुद्ध भाव बने रहते। व्यवहार को खड़ा किया जो अज्ञानी रचे पचे हैं विषय कषण उनके लिए, लेकिन
पर रति नहीं कर बैठना, व्यवहार में केवल, लेकिन जिनको व्यवहार ही प्रयोजन है उनके लिए हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाद में यही व्यवहार है तो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये भक्ति ज्ञान क्यों करता है? तीव्र राग ज्वर से बचने के लिए। प्रवचन सार में बहुत अच्छा कथन आया। क्या कथन आया होगा? ऐसा कथन आया कि यदि मुनि, बहुत अच्छा कथन आया, 268 का तो होगी, देखना चाहिए, 67 होगी या खत्म जाते यहाँ होगा। यदि मुनि भय खा जाए, किसका भय खाया जाए? किसका भय खा जाए? छठवें स्थान में कैसे जाए हम? वहां पर उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, ऐसे दो मार्गों की चर्चा की। प्रवचन सार के मूल शब्द कुन स्वामी के। एक तो उत्सर्ग मार्ग होता है, राजमार्ग, और एक होता है अपवाद मार्ग, अक्षय। अपवाद मार्ग मतलब मजबूरी में। सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग, ये क्या है? और भीख मांगना, समझ में आता है? भीख मांगना, भीख इसमें क्या की भीख? इसमें क्या की भीख? ये लक्ष्य है। तो कह रहे हैं छठवें गुण स्थान में आने से बंद होगा, आश्रम बंद तो होगा ही ना। आहार करने का भाव, विहार का भाव, न्याय का भाव, कहाँ शुद्धोपयोग में कहाँ ही बढ़ती जाए। तो यदि कोई मुनि ऐसा डरे हो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो कहते हैं अल्पलेप के भय से यदि वो छठे गुण स्थान में नहीं आएगा और उत्सव मार्ग में बढ़ने की तो ताकत थी नहीं, तो न चाहते हुए भी महालेप को प्राप्त होगा। लेप समझते? लेप कौन सा लेप होगा? ये बरनौल का लेप होगा, काय का लेप होगा, चंदन का लेप होगा। खड़े हो, तुम घूम-सूम से क्यों बैठे हो? बाग बगीचे में बैठे जैसे। मैं समझ में नहीं आ रही चर्चा कुछ भी, थोड़ी आ रही। समझने का कितने जन प्रयास कर रहे ईमानदारी से, 8 स्टैंडर्ड में से समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा प्रश्न नहीं है। समझने का प्रयास कौन कर रहा है ईमानदारी से? क्या हमें समझना। अभी इसमें से समझ में कितने जन पा रहे? समझने का प्रयास सभी कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, दाल में काला है, कुछ खोट है। आप समझने का प्रयास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो गया? बैठ जाओ। कहां तक पढ़े? महादेव को प्राप्त होंगे। अभी हमने प्रकरण में देखा कि भक्ति अज्ञानी भक्ति करता है, वो क्यों करता है? तो बोलो मत तुम लोग, अज्ञानी भक्ति क्यों करता है? बोलो मत, खड़े हो बोलो। अशुभ भाव से बचने के लिए। और ज्ञानी क्यों करता है? ज्ञानी क्यों करता है? मुझे बहुत खेद है, तुम्हें समझने की इतनी ललक होती हुई तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बैठ जाओ। अरे अज्ञानी भक्ति क्यों कर रहा है? भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहा है, और ज्ञानी भक्ति करने के लिए नहीं कर रहा है। वो उस स्थान से बचने के लिए, तीव्र राग से बचने के लिए वो भक्ति कर रहा है। इस समय भक्ति नहीं करेगा तो जाएगा सीधा पाप में। बहुत मजबूरी से ये शुभ भाव में प्रवृत्ति करता रहता है। इसलिए कहते हैं भरत जी घर में 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण आज रात में चलेगा, चालू होगा, और सुंदर प्रकरण चलेगा। आपकी 8 तारीख को रात में यहीं पर आपकी टेस्ट होगी, 1.25 घंटे, 1 घंटे, 7 से 8, 1 घंटे की टेस्ट होगी। और उसमें सिलेबस होगा पेज नंबर 205 से लेकर 235 तक, 30 पेज का। तो सुनो, तो ये 30 पेज आगे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है?
205 से 235 तक आपकी 8 तारीख को यहाँ पर क्लास नहीं लगकर यहाँ पर एग्जाम देंगे 30 पेजेस की। कितने जन तैयारी करेंगे आज से प्रारंभ? I want to see the faces. ये सब कहाँ बैठा है? अच्छा, आज से प्रिपेयर करना चालू है ना? तो फिर 30 का अपना हो जाएगा और फिर तो रोज एक की क्लास चलनी आपने 8 के बाद। इसलिए अभी जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दिया है वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो, इसलिए फिर 8 तारीख से तो यथावत अपना चलेगा, उतना ही टाइम मिला है। ठीक है, तो 8 को रात में होगी एग्जाम 30 पेजेस की 235 तक, तब तक मैं पूरा कराऊंगा 7 तारीख। ठीक है।